इसके बाद दोनों उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और नीचे जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि क्या आपने ऑली को देखा है। तो रिसेप्शनिस्ट इन्हें रजिस्टर दिखाता है और बोलता है कि वो तो सुबह होते ही यहाँ से निकल चुका है। ये सुनकर दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ये कई बार ऑली को फोन भी लगाते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए वो उसे एक वॉइस मैसेज कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक जापानीज लड़की आती है जो उन लोगों को एक मोबाइल में पिक्चर दिखाती है जिसमें हम ऑली को देख पाते हैं जो एक लड़की के साथ था। पिक्चर देखकर दोनों को लगता है कि शायद ऑली किसी लड़की के साथ एंजॉय कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढने के लिए शहर की तरफ जाते हैं। पर रास्ते में उन्हें वही बच्चों का ग्रुप मिलता है जो इनसे पैसे मांगने लगते हैं। तभी जॉश पैक्सटन को बताता है कि ये बच्चे बहुत खतरनाक हैं जो लोगों से इसी तरह पैसे मांगते हैं। तभी उन दोनों को वहां पर एक आदमी नजर आता है जिसने ऑली की तरह जैकेट पहना हुआ था। इससे उनको लगता है कि शायद वही ओली है, तो वो उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और चलते हुए वो एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं, जहां जाकर वो काफी डरावनी चीजों को देखते हैं। और फिर उस जैकेट वाले आदमी को देखकर इनको पता चलता है कि वो किसी और का पीछा कर रहे थे, जिसके बाद वो दोनों उदास होकर वहां से वापस लौट आते हैं। इसके बाद उन्हें ऑली का एक मैसेज आता है जिसमें वो उनको बताता है कि वो घर वापस जा रहा है, जिसमें एक पिक्चर मैसेज भी था। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि ऑली को किसी ने किडनैप करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया है और एक आदमी वहाँ पर एक लड़की को भी टॉर्चर कर रहा है और वो जोर जोर से चीख रही होती है। वहीं ऑली के दोस्त उसे एक बार फिर कॉल करते हैं, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तभी वहाँ पर नटालिया और स्वेतलाना आती है जो उन दोनों को एक बार फिर से उसी बार में एंजॉय करने के लिए कहती हैं। लेकिन जॉश वहां पर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे ऑली की फिक्र हो रही थी। पर पैक्सटन जॉश को समझाता है कि शायद ऑली अपने घर पहुंच गया होगा क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। जिसके बाद जॉश अब पैक्सटन के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है और दोनों उसी बार में पहुंच जाते हैं। और इसी दौरान वो दोनों लड़कियां उनके ड्रिंक में कुछ मिला देती हैं, जिससे जॉश और पैक्सटन की तबीयत बिगड़ने लगती है। लेकिन जॉश अपनी हालत बिगड़ता हुआ देखकर वहां से वापस हॉस्टल में आकर सीधा कमरे में जाकर बेहोश हो जाता है। उधर पैक्सटन की भी हालत खराब हो चुका था, जिससे वो वॉशरूम के लिए जाता है, लेकिन अंदर जाते ही वॉशरूम का डोर बाहर से कोई लॉक कर देता है, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हम जॉश को देखते हैं कि जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को किसी रूम में पाता है जहां पर चारों तरफ उसे बहुत सारे औजार नजर आते हैं और उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था, जिससे वो काफी घबरा जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो उसका मास्क हटाता है और उसकी छाती पर ड्रिल मशीन से छेद करने लगता है, जिससे जॉश बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तभी हम देख पाते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही ट्रेन वाला आदमी है और वो जॉश को बताता है कि मैं बचपन से ही एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ कांपने की वजह से नहीं बन पाया। पर जॉश उससे कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो आदमी जॉश की एक भी नहीं सुनता और उसके दोनों पैरों के नसें काट देता है और उसके बाद वो उसके दोनों हाथों को खोलकर वहां से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद जब जॉश वहां से भागने की कोशिश करता है तो नीचे गिर जाता है। फिर वो वहां से रेंगते हुए रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो आदमी जॉश को मार देता है। अब इसके बाद हम पैक्सटन को देखते हैं जिसे होश आ चुका था। उसके बाद वो रिसेप्शन में पहुंचता है और रिसेप्शनिस्ट के पास जाने पर उसे पता चलता है कि कल रात को ही उसने यहाँ से चेकआउट कर लिया था, पर उसे समझ नहीं आता कि उसने कल रात कब चेकआउट कर लिया। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट से हॉस्टल में एक और रूम बुक करता है और वहां से चाबी लेकर एक रूम की तरफ जाता है जहां पर उसे 2 नई लड़कियां नजर आती हैं जो उसे पहले की तरह स्पा में आने के लिए इनवाइट कर रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वो बाहर आकर जॉश को कॉल लगाता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता, इसलिए वो शहर के पुलिस स्टेशन में जाता है, लेकिन पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। उसके बाद वो एक बार में जाता है जहां पर वो नटालिया और स्वेतलाना से जॉश के बारे में पूछता है, पर वो दोनों जॉश के बारे में कुछ ना बताकर उल्टा इनके साथ ही एंजॉय करने के लिए कहती है। और इस बात से पैक्सटन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद नटालिया उसे बताती है कि उन्होंने जॉश को एक म्यूजियम में आखिरी बार देखा था और फिर नटालिया पैक्सटन को लेकर उसी म्यूजियम में जाती है जहां पर हम कुछ बड़े बड़े आदमियों को देखते हैं जो किसी बिजनेसमैन की तरह दिख रहे थे। उसके बाद नटालिया उसे अंदर ले जाती है, जहां पैक्सटन जब अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि जॉश की बॉडी पूरी तरह से कटी हुई है
और उस पर वहीं ट्रेन वाला आदमी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि ये सब नटालिया और इन लोगों का चाल है, जिससे वो गुस्सा होकर नटालिया को गालियां देने लगता है। तभी वहां पर 2 आदमी आकर उसे घसीटते हुए ले जाने लगते हैं, और जब वो उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे तो वो काफी लोगों को यहाँ पर देखता है, जिनके साथ ये लोग काफी बुरी तरह से बर्ताव कर रहे थे और उन्हें टॉर्चर करके मार रहे थे। ये सब देखकर पैक्सटन की हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद पैक्सटन को ये लोग एक रूम में बांध देते हैं। फिर उसके सामने मास्क पहने हुए एक साइको